बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने चला हूँ वो है टैक्स के मुतल्लिक़ कि टैक्स फाइलर हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा मसला है कि बहुत से लोग जो हैं वो इससे खौफज़दा होते हैं कि अगर हम फाइलर हो गए तो पता नहीं क्या होगा, जो कुछ घर में पड़ा है लगता है वो FBI को देना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आज अपनी इस वीडियो से आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसके प्रॉब्लम क्या क्या जो है वो पैदा हो सकते हैं। कि इससे पहले अगर हम ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ और जिस की तरफ बाकायदा हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि बहुत से टॉपिक पर आई वीडियो आप देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो आते हैं इस मौजू पर। तो और यकीन जानिए कि जब मैं फाइलर नहीं था तो बहुत सा खौफ था मेरे ऊपर कि वाकई जिस तरह आप के ज़हन में भी ये बात होगी कि मैं अगर फाइलर हो गया तो पता नहीं क्या क्या मेरे साथ होगी, FBI वाले क्या करेंगे, मेरे घर में चक्कर लगाते रहेंगे और जो मैं कमाता हूँ इस तरीके से करता हूँ, मुझे तो सारा का सारा उन्हीं को देना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यकीन जानिए कि जब मैं फाइलर हुआ तो आप इसमें सबसे पहले बात हुई है कि उसके जो फॉर्म होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लाजमी किसी न किसी जो है लॉयर की जो है वो सपोर्ट लाजमी लें। बहुत से दोस्त आपके जानने वाले दाएं बाएं ज़रूर होंगे जो इस शोबे के साथ रिलेटेड होंगे। आप किसी भी अपने दोस्त से, काबिल एतमाद बंदे से उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपना जो भी आपके पास इस वक्त आपके पास मौजूद है वो आपकी गोल्ड की शक्ल में है, वो आपके घर के अंदर जो है वो जहेज़ या फर्नीचर की शक्ल में जो चीज़ मौजूद है, उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी शॉप्स भी आ सकती हैं, जिसमें आपकी जो ज़री रकबा है वो भी आ सकता है, जिसमें अगर आपका मकान है तो वो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है। ये आपने मुकम्मल उसकी जो है वो आप जो लागत जो है जितनी आपके पास इस वक्त मौजूद है वो आपने सारी उसमें शो करनी है। उसके बाद देखें आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास कोई बाइक है कि नहीं, वो भी आप इसमें शो करें कि मेरी कौन सी गाड़ी है और उसकी मालियत जो है वो कितनी है। ये सारी अपनी कैलकुलेशन, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरी दुकान जो है वो 50 लाख की है और तकरीबन 50 लाख का जो है वो मेरा घर है और 20 लाख के करीब मेरे घर में जो है वो जेवर है और इसी तरीके से मेरे घर के अंदर जो है वो इतना जो है वो जहेज़ पड़ा हुआ है, 5 लाख का जहेज़ पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके और मेरे 15 से 20 लाख की जो है वो मैं गाड़ी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसमें कभी घबराहट जो है इसमें आप महसूस ना करें। ये आपकी वाइट मनी है, तो ये आपकी वो मतलब अमाउंट है जो इस वक्त आपके पास मौजूद होगी। कल अगर आप मैं इसमें आगे थोड़ी सी बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ये आप लाजमी वहाँ पे लिखें और उसके बाद वकील आपकी मुआवनत करेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके रिकॉर्ड में लिखेगा और जितनी इनकम आपकी है डेली की है या मंथली की है वो आप उसमें शो करें कि आप एक महीने में 1 लाख रुपया कमाते हैं या 1.5 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, जितना भी आप महीने के अंदर आपकी अर्निंग है वो वहाँ पे उसको आप जो है वो ऐड करें। तो इसमें अब हमें क्या होगा, अब जो कुछ हमने शो कर दिया है तो इस पे हमें टैक्स तो नहीं लगेगा, इस पे हमें सब कुछ देना तो नहीं पड़ेगा। नहीं जनाब, ये नहीं, ये आपकी वाइट मनी है। और देखें हमारा मुल्क के कानून जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, हमें परेशान करने के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितनी आपने शो की ये आपकी वाइट मनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप शो करते हैं और कल को आप कोई चीज़ आप मिसाल के तौर पे आप गाड़ी को चेंज करते हैं, आप मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आप दे के दूसरी गाड़ी आप लेते हैं तो इसमें आप लाजमी बात है अगर आपके वो नाम पे आती है, अगर वो रजिस्टर्ड आपके नाम पे होती है तो नेक्स्ट जब आपका गोशवारा आएगा तो वो लाजमी बात है वो डिस्कस होगी कि आपने ये गाड़ी कहाँ से ली। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि जी कि ये गाड़ी जो है ये मेरी जो पहले गाड़ी थी वो 15 लाख की आई थी और उसको मैंने सेल किया और 20 लाख की जो मैंने अब ली है इसमें 5 लाख रुपया जो मैंने अपने पास से जो इसमें से डाले हैं वो उसमें से कुछ ऐसे थे जो मैंने अपनी जो तनख्वाह जो मुझे मिलती थी उसमें से बचाए हैं। या इसमें से आप ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि आपने इतना जेवर जो है वो उसमें फ़रोख्त करके वो इसमें पैसे जो है वो मने। यानी जब आप इससे बढ़ेंगे, जब आपका
जो इससे ज़्यादा अगर आप कोई प्लाट लेते हैं जो कि आपकी इनकम से है, तो वो लाजमी बात है, उस पे आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और यकीन जानिए इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर अगर आप बैंक से 50,000 रुपये से 1 रुपया भी आप ज़्यादा निकलवाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको ये मुकम्मल सहूलत मौजूद है कि आप एक दिन के अंदर बेशक आप 10 लाख निकलवा लें, आप 1 करोड़ निकलवा लें, आपको 1 रुपया भी उस पर टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप गाड़ी का नंबर लगवाते हैं उसके अंदर भी आपको बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप जो है वो गाड़ी की जो टोकन साल का जो है वो लगवाते हैं तो उस पर भी आपको जो है वो उसमें फैसिलिटी है, तकरीबन 50% जो है उसमें आपको सहूलत है। आप कोई चीज़ जो है वो सेल करते हैं या कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी के नाम पे लगवाते हैं, उस पे जो टैक्स होता है 2%, 4 साल से पहले अगर आप करते हैं तो आपको 2% जो है वो टैक्स देना पड़ता है। उस पे अगर आप फाइलर हैं तो सिर्फ 1% जो है वो आपको टैक्स जो है वो वहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप ख़रीदते हैं, किससे ख़रीदते हैं कोई चीज़, कोई प्लाट लेते हैं, कोई मकान लेते हैं, तो उस पे भी जो आपको टैक्स है उसकी भी सहूलत मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इस मुल्क का एक शहरी होने की हैसियत से, जिस तरह हमारी हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होती है, हमेशा की हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा हर शहरी, हर कारोबारी जो है वो फाइलर हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आप भी फाइलर हों और उसमें कोई मतलब किसी किस्म को प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह जब भी गोशवारा भी आपने जमा करवाना होगा तो आपकी जो लायर है, आपका जो वकील है, वो इंशाल्लाह आपकी फुल सपोर्ट करेगा। उसकी मावनत के साथ आप जो है वो गोशवारा फिल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूर फाइलर होना चाहिए और उसकी तमाम सहूलियात जो हमें मिलती हैं वो हमें ज़रूर जो है वो लेनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जो है वो कमेंट भी कीजिए और कमेंट से मुझे आगाह कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर कीजिए और अपने सर पर जो इससे पहले आपको अगर खौफ है तो वो उतार दीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।